वीडियो में क्लास 12th मैथ 8 व 5 अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है अवकल समीकरण कोट वाई डी वाई ओवर डी एस इक्वल टू कोस एक्स माइनस के वाई माइनस के कोस एक्स प्लस वाई को हल कीजिए। 2017 में आया हुआ है। सब आंसर से ले रहे हैं क्वेश्चन। हम कहाँ से ले रहे हैं? आंसर से ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर आंसर से ले रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है। आपका 5 अंक का आएगा क्वेश्चन। कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का आएगा। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। चूंकि एक फार्मूला आपने अगर क्लास 11th में पढ़ा होगा तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपका क्लिक दिमाग में कर गया होगा। ठीक है, कौन सा फार्मूला? देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पर होता है, रुक जाइए बता रहे हैं। देखिए फार्मूला होता है 2 sin a इंटू साइन बी। क्या होता है? टू फिर नहीं चला, रुक जाइए। टू साइन ए कोस बी, सॉरी 2 साइन ए, हाँ सही है, साइन ए टू साइन ए साइन बी का होता है। साइन बी का फार्मूला होता है। ठीक है, टू साइन ए साइन बी। ठीक है, टू साइन ए साइन बी ही होता है। ठीक है, देख लेना, सही है ये फार्मूला। टू साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? कोस ए माइनस के बी। क्या होता है? कोस ए माइनस के बी माइनस, और क्या होता है हमारे पास? कोस ए प्लस के बी। ये फार्मूला हमारे पास होता है, इसको याद कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला क्लास 11th का आपका पढ़ा हुआ है। अब देखिए बहुत ही सिंपल, अगर ये फार्मूला आपको मालूम है तो बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है। इसकी जहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए कोस एक्स माइनस के वाई माइनस के कोस एक्स प्लस के वाई लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर थीटा कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। थीटा हर समय बदलता रहता है, आपको सिर्फ फार्मूला मालूम होना चाहिए। देखिए कोस ए माइनस के भी माइनस के कोस ए प्लस बी, सिर्फ प्लस माइनस। देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या हो रहा है यहाँ पर? 2 साइन ए इंटू साइन बी का बदल रहा है। चूँकि हम यहाँ पर साइन ए की जगह पर एक्स लिख देंगे और बाई की यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? बी की जगह पर क्या लिख देंगे? बाई लिख देंगे, बस हमारा काम हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास है? कोट बाई डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर? 2 साइन एक्स इंटू साइन बाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? साइन बाई। ठीक है, अब बोलिए क्या करेंगे हम? ठीक है, अब करने का है कुछ नहीं, क्या करने का है? कुछ ही नहीं करने का है। देखिए अगर हम यहाँ पर कोट वाई, ठीक है, देखिए डी एक्स की मल्टीप्लाई उधर कर लीजिए। देखिए इन सवालों में कुछ नहीं होता है, बहुत ही सिंपल होते हैं क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का आ जाए। हमेशा ध्यान रखना एक बात, जिधर बाई को एक साथ रखना, थीटा वाली जो बाई है बाई को एक साथ लिखना, जैसे कि हम इंटीग्रेशन कर सकें उसी के रिस्पेक्ट में। देखिए बाई का इसके कोट वाई है, यहाँ पर बाई है तो इसके बाई के रिस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एक्स होता है यहाँ पर बाई होता तो नहीं कर सकते, कोस्टेंट हो जाता। हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप से क्वेश्चन कोई आए, देखिए बाई वाला और डी वाई वाले एक साथ रखना। देखिए साइन एक्स है, एक्स डी एक्स को उधर भेज दीजिए, बाई को उधर लिखिए, यानी कि जो थीटा में होता है बाई वाई, सिंपल भाषा में समझिए, बाई वाई वाले एक साथ रखिए। यहाँ पर देखिए साइन बाई वाला है, इधर ले आइए, इसको नीचे ले जाइए, एक्स वाला है इसको उधर ले जाइए। ठीक है, देखिए कोट बाई डी वाई, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा, किसका हो जाएगा? डिवाइड का हो जाएगा। ठीक है, साइन बाई हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन बाई हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2 साइन एक्स हो जाएगा, और डी एक्स की उधर मल्टीप्लाई कर दिया, डी एक्स हो जाएगा। अब क्या कर देंगे? कुछ नहीं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर लिख दीजिए यहाँ पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर कर दीजिए दोनों पक्षों का समाकलन। देखिए इंटीग्रेशन कोट बाई डी बाई बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर? साइन बाई हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, बराबर इंटीग्रेशन 2 बाहर निकाल दीजिए, चाहे निकालना चाहते हैं, कोस्टेंट है 2 साइन एक्स, अब डी एक्स। अब देखिए 1/, समझ लीजिए बटे में 1/, साइन बाई क्या होता है? कोस बाई होता है। क्या होता है? कोसक बाई। ठीक है, सॉरी कोसक बाई होता है, कोट बाई। ठीक है, कोट बाई कोसक बाई। फार्मूले सब इंटीग्रेशन के ध्यान याद कर लेना। ठीक है, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा काम। ठीक है, फार्मूले अगर याद कर लेंगे तुरंत आपका दिमाग क्लिक हो जाएगा। देखिए कोट बाई कोसक बाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? अगर फार्मूला नहीं याद है तो नहीं हो पाएगा काम, फार्मूला जरूर याद कर लेना है। ठीक है, लेकिन आप डिफ्रेंशिएशन की याद करेंगे तो इंटीग्रेशन का उल्टे कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन के याद कर लेना। ठीक है, 2 साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? कोट वाई कोसक वाई। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? माइनस के कोसक वाई। क्या होता है? माइनस का कोसक वाई होता है, माइनस का कोसक वाई होता है कि नहीं? बराबर। ठीक है, और देखिए इसका 2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बताइए? साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? बोलिए यहाँ पर कितना होता है? माइनस का होता है। कितना होता है? माइनस का होता है। 2 साइन कोस एक्स हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, बताइए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर इसको इधर लाना चाहते हैं तो इधर ले आइए इसको, माइनस का इधर लाएंगे किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 2 कोस। यहीं पर आप आंसर छोड़ सकते हैं, आपका आंसर राइट है। लेकिन इसको अगर आप मैच करना चाहते हैं उत्तर वाला में तो कुछ नहीं करना, इसको इधर ले आइए 2 कोस एक्स, उसमें अरेंज करके दिया होगा 2 इसी टाइप से दिया होगा 2 कोस एक्स, और ये माइनस का लिखा हो माइनस का कोसक, कोसक बाई बराबर क्या बचेगा, सी बचेगा। आपका आंसर मैच कर जाएगा, इतना इसी टाइप से दिया हुआ आंसर की में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कोई कठिन सवाल है, देखिए फिर से समझ लीजिए, कुछ नहीं है। ये सवाल उन्होंने हमें इस टाइप से दे दिया आपका समीकरण, ठीक है, 2017 में आया हुआ है। देखिए यहाँ पर इसको इतना दिया है, यहाँ पर एक फार्मूला हम जानते हैं, कौन सा जानते हैं, 2 फार्मूले जरूर ट्रिग्नोमेट्री याद कर लेना, बहुत काम आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में 44 नंबर का आता है, इसी अगर फार्मूले मालूम तो हो जाएगा काम, ठीक है। 2 sin a इंटू साइन बी बराबर क्या होता है फार्मूला, कोस ए माइनस के बी माइनस के कोस ए प्लस बी होता है कि नहीं होता है। अब देखिए चूंकि फार्मूला होता है यहाँ पर बनेगा, देखिए कोस एक्स माइनस के बी माइनस के कोस एक्स प्लस, इसकी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 sin a इंटू साइन बी, यानी एक्स ए क्या किसका मान होगा, ए का मान होगा, ए बी का मान होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए ए की जगह पर क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, बी की जगह पर क्या लिख देंगे, बाई लिख देंगे, बस कुछ नहीं किया हमने। बताइए जिधर बाई लिखे हुए बाई के एक साथ करते हैं और एक्स को एक साथ करते हैं, एक्स यहाँ पर और एक्स वाला इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने। देखिए यहाँ पर डी एक्स लिखा, एक्स की मल्टीप्लाई इधर कर दी, ऊपर कर दी यहाँ पर, इसको बाई को नीचे ले आए। अब दोनों पक्षों को क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। यहाँ पर समाकलन क्या इतने तो आपको आता होगा, ठीक है। बस फार्मूला है यहाँ पर, फार्मूला अगर मालूम है अपने आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मोस्ट, लेकिन सब इंपॉर्टेंट, सब अनसार्ट के तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर, तो सभी इंपॉर्टेंट है, इसी से सब फंसेंगे। यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर तथा सी वेक्टर 3 इकाई सदिश इस प्रकार हैं। इकाई सदिश का बताइए मान क्या मतलब क्या होता है, इकाई सदिश का एक, यानी कि इसका मॉडुलस ए 1 होगा, इसका मॉडुलस 1 होगा, इसका मॉडुलस 1 होगा, यानी मैग्नीट्यूड जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार यानी सिमिलरली कि ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर इक्वल टू 0 है। तो सिद्ध कीजिए कि 3 इतना 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 हमें 0 के बराबर लाना है, इसका मान हमें 0 के बराबर लाना है, या इतना हमें प्रूफ करके लाना है, ठीक है। कहाँ से लाइए अब दिखाते हैं हम कहाँ से लाएंगे इसको हम। देखिए हमें चूंकि इन्होंने दिया है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर गिवन, इनकी गिवन है, इनकी गिवन है, दिया है, हिंदी में लिख लीजिए दिया है। क्या दिया है यहाँ पर इन्होंने हमें दिया है। देखिए क्या दिया, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर 3 इकाई सदिश इस प्रकार हैं, इकाई सदिश हैं। तो ए वेक्टर का मोड हमें दिया गया है यहाँ पर, ए वेक्टर का मोड कितना दिया गया है, 1 दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। बी वेक्टर का मोड कितना दिया गया है यहाँ पर, बी वेक्टर का मोड दिया गया है, 1 दिया गया है। सी वेक्टर का मोड कितना दिया गया है, सी वेक्टर का मोड कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, ठीक है। और इन्होंने क्या दिया हमें, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया है, ठीक है। लिख लीजिए इसको नीचे, ए वेक्टर प्लस के बहुत सिंपल सवाल है, ए वेक्टर 2b वेक्टर प्लस का 3c वेक्टर, ठीक है, 3c वेक्टर बराबर कितना दे दिया हमें, 0 दे दिया, यहाँ पर दे दिया है कि नहीं, 0, ठीक है। अब बोलिए क्या करेंगे हम, देखिए कुछ नहीं करना है इस सवाल में, क्या है, कुछ ही करना ही नहीं है। अब देखिए समीकरण एक में यहाँ पर हमें चूंकि यहाँ पर देखिए इसकी ट्रिक देखिए, यहाँ पर किस टाइप से हम प्रूफ करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा हुआ, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखा हुआ, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है। आपको समझना किसकी मल्टीप्लाई हो रही है। देखिए अगर हम यहाँ पर ए बी सी की मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए समझ लिए ए की मल्टीप्लाई यहाँ पर हुई, और यहाँ पर देखिए बी की ए बी यहाँ पर आ रहे हैं, बी और सी, यानी समझ लिए मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर डॉट लगा हुआ है। तो पहले ए की मल्टीप्लाई कर देंगे, बी की मल्टीप्लाई कर देंगे, सी की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 समीकरण बनेंगे, उसको सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं। अब देखिए समीकरण एक में हम ए बी सी से गुणा कर देंगे। यहाँ पर पहले ए से गुणा करेंगे, फिर बी से, फिर सी से, ये डायरेक्टली एक साथ लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर समीकरण एक में क्रमशः ए वेक्टर कामा बी वेक्टर कामा सी वेक्टर से गुणा करने पर, ठीक है, करने पर पहले ए वेक्टर से कर दिए गुणा करने पर, ठीक है। पहले हम क्या कर देंगे, ए वेक्टर से, इसी समीकरण में पहले ए वेक्टर से करेंगे, ठीक है। तो ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अदिश गुणन इसे बोल सकते हैं। ए वेक्टर क्या बचा हमारे पास, ए वेक्टर प्लस के 2b वेक्टर प्लस का 3c वेक्टर, ठीक है, 3c वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट 0। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए इसकी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मोड लगाकर इसका स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है, इसे डायरेक्टली मत लगा देना, ठीक है। प्लस का 2 ए वेक्टर हो जाएगा, डॉट बी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर,
ठीक है। पूर्व यहाँ पर लिख सकते हैं ए वेक्टर की पूर्व गुणा करने में पहले यहाँ पर करेंगे, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं है, ये क्रम विनिमय का नियम का पालन करता है। बी वेक्टर लिख दिया, ए वेक्टर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 3 ए सी वेक्टर या ए वेक्टर पहले लिख लीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है ए वेक्टर का मोड का मान कितना दिया है, 1 दिया है। यहाँ पर पुट कर दीजिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, प्लस का 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, ठीक है, ठीक है। अरे सॉरी ब्रैकेट लगाइए, प्लस का 3 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब बोलिए क्या करेंगे हम, देखिए अगर यहाँ पर एक 1 को बाद में लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 3 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस का 1 यहाँ पर लिख दिया, बराबर 0 लिखते हैं। इसको डाल दीजिए समीकरण 1 डाल दीजिए, इसको डाल दीजिए समीकरण 2। अब इसी में क्या कर देंगे, समीकरण 1 में हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए समीकरण 1 में ए बी सी से गुणा करने, अब बी से इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी से इसी में, समीकरण 1 इसमें बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, उसी में ए वेक्टर प्लस का 2 बी वेक्टर प्लस का 3 सी वेक्टर, ठीक है, 3 सी वेक्टर, सही है, बराबर इसमें कर दीजिए बी वेक्टर डॉट 0, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए बी वेक्टर या ए वेक्टर कुछ भी लिख लीजिए, ए वेक्टर प्लस 2, इसमें क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, बी वेक्टर का मोड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा, इसको वेक्टर को सही से लगा दीजिए, ठीक है, प्लस 3 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर इसकी 0 करें 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी वेक्टर यहाँ पर बचा, क्या बचा, बी वेक्टर या ए वेक्टर कुछ भी लिख लिया, चाहे ए वेक्टर पहले लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है। ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस इसका मान क्या होता है, बी वेक्टर का मोड का स्क्वायर कितना मान दिया है, 1 दिया है, 1 की इसमें मल्टीप्लाई करें तो उतना ही आएगा, 2 ही आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बी वेक्टर का मोड है, इसका बी वेक्टर का मान ऊपर दिया है, यहाँ पर क्या है, ऊपर दिया है। यहाँ पर क्या बचा, इसको पहले लिख लीजिए, 3 बी वेक्टर, 2 को बाद में लिख देंगे, बी वेक्टर डॉट है सी वेक्टर डायरेक्टली लिखें, यहाँ पर जगह कम है, ठीक है, प्लस का लिख दिया, यहाँ पर इसका ऊपर दिया है मान, देख लेना, देख लीजिए यहाँ पर दिया है कि नहीं दिया है। यहाँ पर इसकी 1 रखेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0, इसको डाल दिया समीकरण 3। अब इसी प्रकार इसमें सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी में, ठीक है, इसी इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर प्लस 3 सी वेक्टर, ठीक है, बराबर 0 कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस इसमें करिए 3, इसकी मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, सी वेक्टर का मोड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर बोलिए। अब भाई वो सी वेक्टर का मोड का मान कितना दिया है, 1 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए चाहे सही है किसी टाइप से लिख दीजिए, अच्छा सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस यहाँ पर सी करिए, यहाँ पर सी बी डबल बार क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, 2 सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस इसका मान, यहाँ पर सी वेक्टर का मान कितना है, 1 है ऊपर, तो क्या बचेगा, ओनली 3 बचेगा, इसको डाल देंगे क्या हम, बराबर 0, इसको डाल देंगे समीकरण 3 हो गया, समीकरण 4। अब बोले क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 4 को जोड़ दीजिए, इस समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 3 को जोड़ दीजिए, समीकरण 4 को जोड़ दीजिए, बस आपका प्रूफ हो जाएगा 5 नंबर का सवाल, ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो लिखिए यहाँ पर समीकरण 2 3 व 4 को जोड़ने पर 4 समीकरण है, ठीक है। तो लिखिए समीकरण 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यानी कि LHS को LHS के साथ जोड़ते हैं, RHS को RHS के साथ जोड़ते हैं, इसको जोड़ लीजिए पहले, ठीक है, ध्यान से देखना, 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, 2 ए वेक्टर पर डॉट ए वेक्टर, 3 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस का 1 समीकरण अब 3 कहाँ पर ए लिखी हुई, ए वेक्टर, सॉरी देखिए क्या है, रुक जाइए अभी इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं थोड़ा, अब दिखेगा आपको, सही है, देखिए प्लस का लगाइए चिन्ह, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस का 3 बी वेक्टर डॉट है यहाँ पर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस का 2, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, RHS का क्या हमारे पास समीकरण 4 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर,
सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, प्लस का और क्या हमारे पास बी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर है यहाँ पर, ठीक है, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर या बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, चाहे बी को पहले लिख सकते हैं यहाँ पर, बी वेक्टर कुछ भी लिख लीजिए, डॉट में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन क्रॉस में गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, माइनस आ जाता है, ठीक है, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस का क्या है हमारे पास 3 है, ठीक है, इसी में ऐड कर रहे हैं, इसी में इसके आगे प्लस लगा दीजिए, चाहे इसमें इधर लगा दीजिए प्लस, इसी में जोड़ रहे हैं, ठीक है, इसी में बराबर क्या हो जाएगा, जीरो को जोड़ के साथ जोड़ेंगे जीरो ही आ जाएगा। अब देखिए 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर, 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी, इसके आगे 1 होगा तो 1 तो कितना हो जाएगा 3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। अब देखिए प्लस 3 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है, 3 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा, 3 है 4 हो जाएगा ए वेक्टर, या 4 सी पहले ले सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं हो, डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, जुड़ जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए प्लस 3 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यहाँ पर देखिए 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 और 1, हाँ 3 और 2 5 और 1 6, प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही तो आपको प्रूफ करके लाना था, देख लीजिए, यही आपको प्रूफ करके लाना था, अभी दिखा रहे हैं आपको, देखिए यही लाना था, सेम टू सेम हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर, देखिए लिख दिया यहाँ पर, कितना सिंपल सवाल है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल तरीके से आपको बताइए, कुछ ना करना, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देना, इस टाइप से आपका हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे इक्वेशन को, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कितना सिंपल सवाल है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, अब देखिए इस क्वेश्चन को, अवकल समीकरण, ये भी 2017 ही लिए हमने, ठीक है, ये भी 2017 का है। देखिए 1 प्लस के बाई स्क्वायर डी एस प्लस 2xy डी वाई बराबर क्या है साइन बाई डी वाई को हल कीजिए, क्या करना है हल कीजिए यहाँ पर, ठीक है, करेंगे भाई साहब हल हम इसको, बहुत ही सिंपल सवाल है, क्या है बहुत ही सिंपल है सवाल। देखिए हमें क्या दिया यहाँ पर 1 प्लस के बाई स्क्वायर दिया है, देखिए यहाँ पर ये डायरेक्टली हम लिख दें, इसको डायरेक्टली भेज देते हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है, देखिए इसी में लिख देते हैं, आप लिख लेना 1 प्लस के बाई स्क्वायर, देखिए dx हल कर रहे हैं यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम इसको उधर भेज रहे हैं, इसको कहाँ भेज रहे हैं उधर भेज रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लस का उधर क्या आ जाएगा माइनस का हो जाएगा साइन वाई हो जाएगा डी वाई हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 2xy हो जाएगा डी वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे हम, अब करना क्या है, कुछ नहीं, इसमें डी वाई कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है, 1 इसमें कहा गया है हल कीजिए, हल कर रहे हैं, प्लस के वाई स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा बराबर, ठीक है, इसमें क्या ले लेंगे हम साइन वाई हो जाएगा माइनस का 2xy हो जाएगा डी वाई हो जाएगा डी वाई, ठीक है। अब बोलिए क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको इधर ले आइए, ठीक है, क्या लाइए इसको इधर ले आइए इधर, ठीक है, dx ओवर dy हो जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर हम हाँ ले आए, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर dx इधर ले dy हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर ले आइए, यहाँ पर साइन y हो जाएगा, यहाँ पर साइन y हो जाएगा माइनस के 2xy हो जाएगा बटे, इसको नीचे लाएंगे किसका मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस का बाई स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको अलग अलग कर लीजिए, अब क्या कर लीजिए अलग अलग कर लीजिए, dx ओवर dy हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अलग अलग कर लीजिए, साइन बाई हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस के बाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2xy हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस के बाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसको इधर ले आइए, ठीक है, इधर ले आइए, यहाँ पर ये दूसरे मेथड पर है, dx ओवर dy प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 2xy बटे 1 प्लस के बाई स्क्वायर बराबर क्या बचा यहाँ पर साइन बाई बटे 1 प्लस के बाई स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, ठीक है, 1 प्लस का बाई स्क्वायर बचा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसकी तुलना करा दीजिए, कंपेयरिंग करा दीजिए, इसकी इससे तुलना करा देंगे यहाँ पर, बताइए, यानी कि आपने पढ़ा होगा dx ओवर dy प्लस के px से हम क्या कर देंगे तुलना करा देंगे बराबर q से क्या कर देंगे से तुलना करने पर, से q है यहाँ पर, ठीक है, से q लिख लीजिए सही से, q से तुलना करने पर, तुलना करने पर कर दीजिए तुलना, तो क्या हो जाएगा p बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, p बराबर देखिए x जो है एक से कैंसिल आउट हो जाए तो बचेगा 2y बटे 1 प्लस के वाई स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा 2y बटे 1 प्लस के वाई स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, 2y बटे 1 प्लस का वाई स्क्वायर बचेगा। अब q का मान क्या हो जाएगा इधर वाला हो जाएगा यहाँ पर,
साइन देखिए जो 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 यहाँ पर एक्स होता है सेम होता है उसको नहीं लेते हैं, जो अपोजिट होता है अलग अलग होता है उसको लेते हैं। एक अलग है पी तो पी ले लिया, ये अलग है 2y/1 + k² इसको ले लिया यहाँ पर, ठीक है। क्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन y/1 + हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला ई की पावर यानी कि इंटीग्रेशन ई की पावर पी डी एक्स होता है, ठीक है। होता है कि नहीं होता है, देखिए ई पी का मान कितना दिया है यहाँ पर 2y/1 + k² दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसकी इंटीग्रेशन, यहाँ पर मान लीजिए माना क्या मान लेंगे यहाँ पर 1 + k² क्या मान लेंगे टी मान लेंगे, 1 + k² वाला क्या मान लेंगे टी, तो इसका डिफरेंस क्या 2y हो जाएगा dx हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। dt यहाँ पर लिख लीजिए dx क्या हो जाएगा यहाँ पर p × dx, p × dx तो होता है dx होता है, सही है यहाँ पर, ठीक है। p × dx यहाँ पर हो जाएगा 1 + k यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + k, ठीक है। यहाँ पर y लिखिए चूँकि सॉरी y आएगा यहाँ पर, ठीक है। p × dy होता है, ठीक है। अगर x में होता तो x में ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर y में है तो y ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। आई एफ बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन यहाँ पर भी dy लिख लीजिए। अब देखिए 2y इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे y के रिस्पेक्ट में करेंगे 2y dy हो जाएगा, ठीक है। 2y dy, ठीक है। 2y dy की जगह पर क्या लिख देंगे हम 2y dy की जगह पर क्या लिख देंगे बताइए, यहाँ पर dt लिख देंगे, dt लिख दिया यहाँ पर dt बटे, और यहाँ पर क्या 1 + k² यहाँ पर क्या लिख देंगे t लिख देंगे, e की पावर में है, ठीक है बराबर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर log x हो जाएगा, log x हो जाएगा। अब देखिए log x हो जाएगा यहाँ पर मत लिखिए, ठीक है, इधर लिखिए नीचे, तो क्या हो जाएगा आई एफ बराबर क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा e की पावर log x हो जाएगा, log x मतलब t हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, टी हो गया। अब देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाता है, हम जानते हैं, ठीक है। जब लोग लिखा हो इसके बेस में नीचे ई लिखा हो तो क्या हो जाता है कैंसिल आउट, क्या बचेगा ओनली टी बचेगा। टी का मान कितना दिया हमें 1 + k² दिया है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया हमारे पास 1 + k² आ गया, ठीक है। अब देखिए हल निकाल लीजिए, यहाँ पर बैपक हल पूछा गया था, तो यहाँ पर बैपक हल निकाल लीजिए। इसके लिए फार्मूला क्या होता है बैपक हल के लिए फार्मूला x × आई एफ बैपक हल बराबर क्या होता है, और बैपक आप लिख लेना बैपक हल, ठीक है। यहाँ पर क्या और क्या होता है हमारे पास क्यू होता है यहाँ पर आई एफ × dy, ये क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है। अब देखिए एक्स आई एफ का मान कितना निकाला 1 + k² निकाला, 1 + k² लिख लीजिए बराबर इंटीग्रेशन क्यू का मान कितना है ऊपर देख लेना कितना था साइन बाई था ऊपर देख लेना साइन बाई प्लस 1 + k² अभी दिखा रहे हैं आपको। देखिए क्यू का मान कितना हमारे पास देखिए लिखा हुआ साइन बाई बटे 1 + k², ठीक है। अब देखिए आई एफ का मान कितना है 1 + k² 1 + k², देखिए 1 + k² से 1 + k² कैंसिल आउट हो जाएगा, dy भी लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ पर कट गए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, रुक जाए पेज पर इसको सॉल्व करें। x × 1 + k² x × 1 + k² बचा यहाँ पर, ठीक है बराबर हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन साइन y dy, इंटीग्रेशन साइन y dy। अब बताइए साइन y का इंटीग्रेशन कितना होता है x × 1 + k² बराबर क्या होता है कोस y होता है, कोस y हो जाएगा dy हो जाएगा प्लस का सॉरी कोस y डी क्यों लिख रहे हैं प्लस का c हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको नीचे भेजना चाहते हैं नीचे भी पहुंच सकता है, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। देखिए x बराबर क्या लिख सकते हैं माइनस का कोस y बटे 1 + k² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, प्लस का क्या हो जाएगा c बटे 1 + k² हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा। इसको और सोल्व करना चाहते हैं तो और सोल्व कर लीजिए, x बराबर हो जाएगा माइनस का कोस y, वहीं पर आप आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। कोस y इसको ऊपर ले जाना तो इनवर्स का हो जाएगा 1 + का क्या हो जाएगा y² हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा माइनस का पावर हो जाएगा, प्लस का इसको भी ले जाना चाहिए तो क्या हो जाएगा 1 + का y² हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा माइनस के पावर हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यहीं पर आप छोड़ देना, टाइम मत खराब करना पेपर में, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है, नंबर उतने ही मिलेंगे, ठीक है। इसमें टाइम बर्बाद हो जाएगा, आपके सवाल छूट जाएंगे अगर इस ऐसे करेंगे आप, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में करना चाहता था, टाइम बचाना है यहाँ पर, ठीक है, बड़ा थोड़ा सा पेपर होता है वरना छूट जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए हमको